किताब मुकद्दस में से हिजकिय्याह की किताब के 17वें बाब की तिलावत। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमजाद, एक पहेली निकाल और अहले इसराइल से एक तमसील बयान कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि एक बड़ा उकाब जो बड़े बाजू और लंबे पर रखता था, अपने रंगारंग के बालों पर में छिपा हुआ लुबनान में आया और उसने देवदार की चोटी तोड़ ली। वो सबसे ऊंची डाली तोड़कर सुदागरी के मुल्क में ले गया और सुदागरों के शहर में उसे लगाया। और वो उस सरजमीन में से बीज ले गया और उससे जरखेज जमीन में बोया। उसने उसे आबे फरावान के किनारे बैद के दरख्त की तरह लगाया और वो उगा और अंगूर का एक पस्त कद शाखदार दरख्त हो गया और उसकी शाखें उसकी तरफ झुकी थीं और उसकी जड़ें उसके नीचे थीं। चुनाचे वो अंगूर का एक दरख्त हुआ, उसकी शाखें निकली और उसकी कौंपलें बनी। और एक और बड़ा उकाब था जिसके बाजू बड़े बड़े और परोबाल बहुत थे और इस ताक ने अपनी जड़ें उसकी तरफ झुकाईं और अपनी क्यारियों से अपनी शाखें उसकी तरफ बढ़ाईं ताकि वो उसे सिंचे। ये आबे फरावान के किनारे जरखेज जमीन में लगाई गई थी ताकि इसकी शाखें निकलें और इसमें फल लगे और ये नफीस ताक हो। तू कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि क्या ये बरूमंद होंगी? क्या वो इसको उखाड़ न डालेगा और इसका फल न तोड़ डालेगा कि ये खुश्क हो जाए और इसके सब ताज़ा पत्ते मुरझा जाएं? इसे जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत ताकत और बहुत से आदमियों की ज़रूरत न होगी। देखिए, लगाई तो गई, पर क्या ये बरूमंद होगी? क्या ये पूर्वी हवा लगते ही बिल्कुल सूख न जाएगी? ये अपनी क्यारियों ही में पसमुर्दा हो जाएगी। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि इस बागी खानदान से कह, क्या तुम इन बातों का मतलब नहीं जानते? इनसे कह, देखो, शाह बाबल ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके बादशाह को और उसके उमरा को असीर करके अपने साथ बाबल को ले गया और उसने शाही नस्ल में से एक को लिया और उसके साथ अहद बांधा और उससे कसम ली और मुल्क के बहादुरों को भी ले गया ताकि वो मुमलकत पस्त हो जाए और फिर सर न उठा सके, बल्कि उसके अहद को कायम रखने से कायम रहे। लेकिन उसने बहुत से आदमी और घोड़े लेने के लिए मिस्र में एलची भेजकर उससे सरकुशी की। क्या वो कामयाब होगा? क्या ऐसे काम करने वाला बच सकता है? क्या वो अहद शिकनी करके भी बच जाएगा? खुदा फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, वो उसी जगह जहां उस बादशाह का मस्कन है जिसने उसे बादशाह बनाया और जिसकी कसम को उसने हकीर जाना और जिसका अहद उसने तोड़ा, यानी बाबल में उसी के पास मरेगा। और फिरौन अपने बड़े लश्कर और बहुत से लोगों को लेकर लड़ाई में उसके साथ शरीक न होगा। जब दमदमा बांधते हों और बुर्ज बनाते हों कि बहुत से लोगों को कत्ल करें, क्योंकि उसने कसम को हकीर जाना और उस अहद को तोड़ा और हाथ पर हाथ मारकर भी ये सब कुछ किया, इसलिए वो बच न सकेगा। बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, वो मेरी ही कसम है जिसको उसने हकीर जाना, और वो मेरा ही अहद है जो उसने तोड़ा। मैं ज़रूर ये उसके सर पर लाऊंगा और मैं अपना जाल उस पर फैलाऊंगा और वो मेरे फंदे में पकड़ा जाएगा और मैं उसे बाबल को ले आऊंगा। और जो मेरा गुनाह उसने किया है उसकी बाबत मैं वहाँ उससे हुज्जत करूंगा और उसके लश्कर के सब फरारी तलवार से कत्ल होंगे और जो बच रहेंगे वो चारों तरफ परागंदा हो जाएंगे। और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने यह फरमाया है। खुदावंद खुदा फरमाता है, मैं भी देवदार की बुलंद चोटी लूंगा और उसे लगाऊंगा, फिर उसकी नर्म शाखों में से एक कौंपल काट लूंगा और उसे एक ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर लगाऊंगा। मैं उसे इसराइल के ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा और वो शाखें निकालेगा और फल लाएगा और आलीशान देवदार होगा और हर किस्म के परिंदे उसके नीचे बसेंगे। वो उसकी डालियों के साया में बसेरा करेंगे और मैदान के सब दरख्त जानेंगे कि मैं खुदावंद ने बड़े दरख्त को पस्त किया और छोटे दरख्त को बुलंद किया, हरे दरख्त को सुखा दिया और सूखे दरख्त को हरा किया। मैं खुदावंद ने फरमाया और कर दिखाया। आमीन।